क्या करूं और क्या ना, कितना कंफ्यूज कर रहा है ये कोरोना, है कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त सैंजी, और मुझे एक बात बताइए कि आप आपकी जिंदगी में टेरेस पे बैठा हूं, लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी बाहर लोग कितने घूम रहे हैं। देखो, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है। कैसे नहीं बढ़ेगा कोरोना। खैर, तो कहाँ था मैं। हाँ, एक बात बताइए कि आप अपनी लाइफ में कितनी बार कंफ्यूज हुए हैं और कितनी बातों को लेकर हुए हैं। मेरी बात करें तो फिलहाल मैं एक ही चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। नो डाउट यार, कोरोना, और नहीं तो क्या। खासकर जब से ये नया स्ट्रेन आया है ना, इतनी बातें आ रही है, इतनी बातें आ रही है कि यार पूछिए मत। मतलब एक तरफ ये भी आ रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए खतरा ज़्यादा है, तो यंगस्टर्स से बस अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, बात खत्म। लेकिन खबरें भी ऐसे आ रही है सामने कि किस पर यकीन करे और किस पर ना, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ 105 साल के दादाजी कोरोना को मात देकर घर पे आ गए हैं, तो दूसरी तरफ केवल 34 वर्षीय युवा भारतीय रेसलर जो 2 बार मिस्टर इंडिया रह चुके थे और 1 बार मिस्टर वर्ल्ड चैंपियन के रनर अप रह चुके थे, कोरोना की जंग में हार गए। अब ऐसे में दिल दिमाग दोनों का कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि क्या फॉलो करें क्या ना। और सलाह की बात करें तो आजकल सोशल मीडिया पे बारिश गिरती है सलाहों की, कितनी सही कितनी गलत। ऐसे टाइम पे एक्सपर्ट को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक डॉक्टर महेश देशपांडे सर से। महेश सर, जो कुछ चल रहा है, मतलब ये करना है वो करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, अभी आप ही हमें राइट पाथ पर लेके आइए सर। हर किसी का कोरोना एक सरीखा नहीं होता, तो किसी बाजू वालों का प्रिस्क्रिप्शन देखकर या व्हाट्सएप या किसी अनधिकृत सोर्स से मिला हुआ प्रिस्क्रिप्शन लेकर खुद का इलाज ना करें। जब आपको लक्षण हो तो आपके हेल्थ चिकित्सक के पास जाए, ठीक से जांच करवाएं और उनकी सलाह से ही आप इलाज कराएं। ऐसा करने से किसी तरह की जान की जोखिम होने से, बीमारी के लक्षण अचानक बढ़ने की आशंका से आपको मुक्ति मिल सकती है। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति की, जैसे कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल एक बॉडी बिल्डर या एक प्रसिद्ध एंकर की कम आयु में ही कोरोना से मौत होने की खबर आने से कईयों को यह आशंका हुई कि सचमुच क्या फिट होना आपको किसी तरह का प्रोटेक्शन देता है कोरोना से, या कम उम्र में आप कोरोना से बचे हुए हैं। और फिर किसी ने सोचा कि फिर अगर कोई फिटनेस एक्सपर्ट ही अगर कोरोना से जान से हाथ धो बैठता है तो फिर फिटनेस किस काम की, क्यों करे रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये तो गलत सोच है। अगर किसी की कार की सीट बेल्ट लगाने के बावजूद भी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो क्या आप सीट बेल्ट लगाना छोड़ दोगे? सीट बेल्ट आपको क्षति से बचाती है, आपकी जान की जोखिम कम करती है, पर जब एक्सीडेंट बहुत सीरियस हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो सीट बेल्ट लगाने के बावजूद भी जान जा सकती है। उसी तरह से कोरोना की बीमारी कईयों में तीव्र स्वरूप के लक्षण ला सकती है और फिटनेस के बावजूद भी, कम उम्र के बावजूद भी आपको जान की जोखिम हो सकती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि ये देखते हुए आप फिटनेस अपना छोड़ दें। जो त्रिसूत्री का हम प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह की त्रिसूत्री का प्रयोग छोड़ दें। इस तरह से आप कोरोना के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे, आपको कोरोना होने का चांस बढ़ जाएगा और फिटनेस ना रहते हुए आपको कोरोना के तीव्र लक्षण आने की भी आशंका बढ़ जाएगी। तो मेरी विनती है कि सही मार्गदर्शन ले, ठीक से खुद का इलाज कराए, एसएमएस की त्रिसूत्री का प्रयोग निरंतर करते रहे और जब भी हो अवसर हो तो आप कोरोना का टीका लगा ले। ये कोरोना के विरुद्ध इस पैंडेमिक में आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये जरूर ही आपको जान की जोखिम कम करके देगा। धन्यवाद। बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ी बात कही है महेश सर ने। एनीवे, थैंक यू सो मच महेश सर। और इसी के साथ साथ जब दिमाग में सवालों की खिचड़ी पकती है कि यार मैंने ये पढ़ा था कोरोना के बारे में, मैंने वो पढ़ा था, मुझे शायद ऐसा फीलिंग हो रहा है, मुझे शायद वैसा फीलिंग हो रहा है,
मैं बार बार हाथ धो रहा हूँ, बार बार अपने आप को सैनिटाइज कर रहा हूँ, घर के अंदर हो फिर भी ये सब कर रहा हूँ। होता है, फोबिया होता है। और जब दिमाग में ऐसे कई सवाल मंडराते हैं तब दिमाग के डॉक्टर को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे डॉक्टर को पकड़ना कतई गलत नहीं है। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अब जुड़ने वाले हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आशीष मोहिते। आशीष सर, एक दिमाग और इतनी सारी उलझन, अभी आप ही दूर कीजिए इसे। हाय सैंडी, आज आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट को टच किया है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि दोनों किस्म की पैनिक इस अपनी सोसाइटी में आ गई है। कुछ लोगों को लगता है कि छोटी सी छींक भी आ गई है, थोड़ी सी खांसी हो गई तो मुझे कोरोना हो गया, या बाहर से कहाँ से आए और किसी ने टच कर दिया तो दिन भर हाथ धोते रहते हैं। ये पैनिक है। इस कोरोना से इतना मत डरिए कि आप का रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। कोरोना के लिए ट्रीटमेंट है, सिर्फ ज़रूरी है दिमाग शांत रहना, रैशनल रखना। अगर कुछ कोरोना के लक्षण है इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, उसके ऊपर ज़्यादा काम करें, ना कि वो हो जाएगा तो कैसे होगा, मुझे बेड मिलेगा क्या, ऑक्सीजन लगेगा क्या, कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरे समाज का कैसे होगा। इस बारे में सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो है मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। हम जितना अच्छे तरीके से करेंगे, हम जितना रैशनली सोचेंगे, उतना जल्दी हम इससे बाहर निकल जाएंगे। डेफिनेटली वैक्सीन जब मिलने वाला है तो वहाँ पे जाइएगा, वैक्सीन लीजिएगा, ये हमारे कंट्रोल में है। दिमाग ठंडा रखने से हमें क्राइसिस में क्या डिसीजन लेनी चाहिए वो समझ में आएंगे, नहीं तो फिर हम हड़बड़ा जाएंगे और कुछ गलत तरीके से सोचेंगे। और ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जिन लोगों ने कोरोना को ईजीली या एक सहज तरीके से उनको फेस किया, उनकी रिकवरी में उसका डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है। तो दिमाग शांत रखिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और वैक्सीन लीजिए। कोरोना से रोना नहीं है, कोरोना को हराना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष सर। आज की इस वीडियो में डॉक्टर महेश देशपांडे और डॉक्टर आशीष मोहिते हमारे साथ जुड़े थे। दोनों ने कई सारी बातें अपने सामने रखी है और दोनों ने अच्छा खासा गाइडेंस भी दिया है। तो बॉस, एक ही बात आपको कहूँगा, जब भी कोई डाउट हो, संदेह हो, तो अपने डॉक्टर से ही सलाह लीजिए, ना ही सोशल मीडिया से। ओके? इसलिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को फिट रखिए, है कि नहीं? और हाँ, इसका इस्तेमाल करना मत भूलना, ठीक है? उल्टा हो गया, सीधा करके पहन लेता हूँ। बाय। देखो, एक बड़ी गाड़ी जा रही है फिर से एक बार। लॉकडाउन है, लोग घूम रहे, क्या करे और क्या ना, सबक सिखा रहा है कोरोना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। बाय।